गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर सेकंड जो चल रहा था, देखिए इसमें हमने पहले बात कर दी। इसके लिए बात की हमें चेंजिंग ऑफ लैंड के बारे में मैंने आपको बताया। उससे आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ ए लैंड सोर्सेज। आप देखिए स्टूडेंट, ग्रोविंग पॉपुलेशन एंड ए देयर एवरी ग्रोविंग demand has led to large scale destruction of forest cover and the arable land and has created a fear losing these natural resources. There for the present rate degradation of a land must be checked. Afforestation, land देखिए reclamations, regulating देखिए regulated use chemical pesticides fertilizer check on the overgrazing are some common method used to कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या और इसकी जो डिमांड है ना बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ रही है। उसी तरह से जो हमारी फॉरेस्ट लैंड है और देखिए फॉरेस्ट लैंड है और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें बड़े मतलब काफ़ी कमी आई है या उसका विनाश हो रहा है। और देखिए इसके बाद है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं और इसका ख़त्म होने का डर पैदा हुआ है। इसलिए क्या है, इसी विनाश को रोकने के लिए वर्तमान दर अवश्य मतलब इसको रोकना ज़रूरी है। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए देखिए वृक्षारोपण और जो लैंड के रिक्लेमेशंस मतलब भूमि के उद्धार और रासायनिक जो भी है देखिए इनका केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र और जो ओवरग्रेजिंग है मतलब पशुओं का जुड़ से अतिचारण करना या चराना, इन सब पर रोक लगानी होगी भूमि पर। और इससे क्या है ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं मेथड हम कंजर्व लैंड रिसोर्सेज के लिए। अब देखिए सॉइल द थिन लेयर, जो थिन लेयर है ऊपर जो देखिए लेयर ऑफ ए ग्रेनी सब्सटेंस, जो दानेदार कणों का जो आवरण की पतली जो सरफेस एरिया है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, सॉइल कहलाती है। ठीक है, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू ए लैंड, और ये क्या है लैंड से काफ़ी क्लोजली जुड़ी हुई है। और लैंड डिटरमाइन, जो लैंड है वो निर्धारित करती है सॉइल को। सॉइल है मेड अप ऑफ ए ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स एंड वेदर रॉक से फाउंड, जो अर्थ में पाई जाती है इन सब से बनी है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस वेदरिंग, और देखिए जो ये प्रोसेस है ये वेदरिंग प्रोसेस के कारण ये देखिए बनी है। और उसके द राइट मिक्सड द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक ए सॉइल फर्टाइल। अब इसमें मिलकर के जो मिनरल है ऑर्गेनिक मैटर मिलकर इसको क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है आगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड्स देखिए स्टूडेंट, लैंडस्लाइड्स आपने बहुत बार सुने हैं। लैंडस्लाइड क्या है, देखिए लैंड आर सिंपल डिफाइंड एज ए मास मूवमेंट ऑफ ए रॉक डिवेट्स ऑफ ए अर्थ डाउन ए स्लोप। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये लैंडस्लाइड है ना वो क्या है, सिंपली बताया कि ये क्या है, देखिए ये जो है बताया मूवमेंट है रॉक्स और इनके टूटने का या फिर इनके गिरने का। इसको इससे परिभाषित किया जा सकता है, दे ऑफन टेक प्लेस इन ए कंजक्शंस विद द अर्थक्वेक, और भूकंप, बाढ़ या ऐसे ज्वालामुखी इससे घटित होते हैं। और लंबे समय तक देखिए जो ये बताया है कि ये जो देखिए ये प्रोलॉन्ग्ड स्पेल द रेनफॉल, या लंबे समय तक बारिश होती रहे, हैवी रेन हो, इससे भी लैंड स्लाइड हो जाता है। कैन ब्लॉक द, अब जो रिवर का जो आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो अपना एकदम क्विकली अपना जब रास्ता चेंज करेगी तो उससे भी लैंड स्लाइड होता है। अब स्टूडेंट देखिए जो अब क्या इसमें अचानक से अब क्या जो नीचे जो बताया सेटलमेंट है, जो लोग रह रहे हैं घाटियों में, उनसे उनको नुकसान होता है। और हिली तराइन जो लैंड स्लाइड हैव बीन ए मेजर
and a widely spread natural disaster often strike a life, a property and occupy position of a major concern। अब देखिए स्टूडेंट, इससे क्या है, इससे जो निचली घाटियों में भी जो लोग बसते हैं उनको नुकसान होगा, पहाड़ी और जो भूभाग और इन पे क्या जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान होता है। इससे प्राय क्या है, जीवन को और प्रॉपर्टी को भी आघात पहुंचता है और ये चिंता का एक मुख्य विषय। अब देखिए स्टूडेंट, उसके है केस स्टडी। अब केस स्टडी में देखिए, अब ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट जो ये देखिए पांगी विलेज, ये पांगी विलेज है, ये जो देखिए रेकोंग पियो, ये जो रेकोंग पियो उसके निकट पड़ता है। इसमें देखिए बताया कि जो ये निकट है किन्नौर, देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ डैमेज्ड हो गया 2 मीटर स्ट्रेच जो ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत, एक पुराना रास्ता था 200 मीटर लंबा, वो डैमेज होता है। नेशनल हाईवे है 22, ठीक है, 22 नंबर नेशनल हाईवे है, वो क्या है, इस कारण से ये जो लैंडस्लाइड के कारण ये ये रास्ता नष्ट हो चुका है। दिस लैंडस्लाइड वाज ए देखिए ट्रेजेडी बाय द ये क्या है, ये स्टूडेंट बताया कि जो ये वाला ये घटना हुई ना, ये क्या है, काफ़ी मतलब तेज़ गति से ब्लास्टिंग से हुई, ठीक है, पांगी विलेज में तेज़ ब्लास्टिंग से हुई। और ब्लास्टिंग जो है वहाँ पे जो स्लोप एरिया में क्या है, विस्फोट के कारण मतलब वो जो ढाल का कमज़ोर वो जो भाग था वो नीचे की ओर गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ। और जो पंजी जो विलेज है ना, देखिए जो देखिए पंजी स्टूडेंट ये पंजी विलेज है। जो पंजी विलेज वाज कम्प्लीटली जो पंजी विलेज है वो पूरी तरह से स्टूडेंट मतलब कि जो पंजी विलेज है वो क्या हुआ, ये नष्ट हो गया कम्प्लीटली। ये मतलब ये जो इसको क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे मतलब कि नुकसान हुआ, लेकिन उससे पहले ही जो लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था, इसलिए कोई भी मतलब मानव विनाश से इसको बचा लिया गया और उससे मतलब गाँव को पहले खाली करवा लिया। अब देखिए माइग्रेशन मैकेनिज़्म। अब जो माइग्रेशन है देखिए एडवांसमेंट इन ए साइंटिफिक techniques has empowered us to understand what factor cause landslides are, how manage them. Some broad migration techniques of a landslide are follows। अब देखिए स्टूडेंट, अब के जो ये लैंडस्लाइड है वो देखिए प्रभावित क्षेत्र, अब ये बताया कि जो ये वैज्ञानिक जो टेक्निक्स है साइंटिफिक जो इसको समझने की शक्ति मिली है। अब क्या है, इसमें देखिए जो इसको लैंडस्लाइड से उत्पन्न होने के कारण जो कारक हैं ये किस कारण से होता है, इसका प्रबंधन कैसे करना है और इसको रोकने की कुछ यहाँ मतलब टेक्निक्स बताई गई हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट जो ये लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए अब ये हज़ार्ड्स मैपिंग of a located area prone to landslide, hence such as a area can avoid for a building settlements। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया है कि लैंडस्लाइड वाले जो एरियाज़ हैं वो मैप बनाकर उसे हमें उसको इंडिकेट कर लेना चाहिए, प्रभावित होने वाले स्थानों को हमें मतलब उसको इंडिकेट कर लें और इस प्रकार इन क्षेत्रों को वहाँ पर क्या है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए मतलब आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ देखिए जो कंस्ट्रक्शन बना करके क्या है कंस्ट्रक्शन करके जिस लैंडस्लाइड को क्या जो भूमि का खिसकना है ना जो इसको बचाने के लिए वहाँ पर कोई दीवार वगैरह भी बनाई जा सकती है, स्टॉप किया जा सकता है। इंक्रीज ए वेजिटेशन कवर रेस्ट ए लैंडस्लाइड, और इसको रोकने के लिए एक ये है कि वहाँ पर क्या करना चाहिए वेजिटेशन से उसको एरिया को कवर कर देना चाहिए, काफ़ी मात्रा में वहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए। और नेक्स्ट है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल्ड वर्क टू कंट्रोल मूवमेंट लैंडस्लाइड अलोंग विद रेन वाटर स्प्रिंग फ्लो। अब क्या है जो देखिए बताए सरफेस जो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करके देखिए सतही अपवाह झरनों
प्रवाह के साथ साथ जो लैंडस्लाइड की जो गतिशीलता को नियंत्रण करके और उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको रोका जा सकता है, जो ऊपर बहने से पानी को रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे आपके देखिए एक डायग्राम है, उसमें देखिए आपको टॉप सॉइल, अब ये देखिए जो ये हमारे अर्थ का जो बना रखा है एक डायग्राम, टॉप सॉइल विद द ह्यूमस एंड ए वेजिटेशन। देखिए जो टॉप सॉइल का ऊपर वाला पार्ट है वहाँ ह्यूमस और वेजिटेशन है। फिर है सब सॉइल, जो सब सॉइल जो ऊपर वाला जो देखिए इसके नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर सैंड है, सिल्ट एंड क्ले है। फिर है वेदर्ड रॉक मटेरियल। उसके बाद नीचे नीचे देखिए स्टूडेंट पेरेंट रॉक्स। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट उसके बाद देखिए फैक्टर ऑफ ए सॉइल फॉर्मेशन। अब फैक्टर ऑफ ए सॉइल फॉर्मेशन में देखिए द मेजर फैक्टर ऑफ ए सॉइल फॉर्मेशन बनने के देखिए द नेचर ऑफ ए देखिए पेरेंट रॉक्स क्लाइमेट फैक्टर्स। अब ये बताया कि जो ये नेचर में पेरेंट रॉक्स क्लाइमेट के कारण ये इसका मतलब ये बनती हैं। और द अदर फैक्टर है इसका ट्रोपोग्राफ रोल्स ऑफ ए ऑर्गेनिक मैटर के कारण टाइम टू टेकन फॉर ए कंपोजिशन ऑफ ए सॉइल बनना। और ऑल ऑफ दीज डिफर्स फ्रॉम ए प्लेस टू प्लेस। आप देखिए स्टूडेंट ये इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑल दिस सभी अलग अलग स्थान पर अलग अलग इसका मतलब इसमें अलग अलग इसका टेक्सचर है सॉइल। अब देखिए सॉइल का इसमें आपको एक देखिए एक आपको डायग्राम के थ्रू देखिए पेरेंट्स रॉक्स में डिटरमाइन कलर, ये क्या क्या निर्धारित करती है। पेरेंट रॉक ये कलर को निर्धारित करती है। टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मिनरल्स कंटेंट, इन सब को मात्रा या प्रयंगता निर्धारित करती है सब। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल, ये भी क्या है स्टूडेंट, ये भी सॉइल को मतलब किस तरह की वहाँ की सॉइल है, वहाँ का टेम्परेचर इस बात को डिसाइड करेगा। फिर है रिलीफ। देखिए उसके बाद है अल्टीट्यूड एंड स्लॉप्स डिटरमाइन द एक्यूमुलेशंस ऑफ ए सॉइल। अब क्या है वहाँ का ढाल या फिर वहाँ का कैसी एल्टीट्यूड कैसा है, वहाँ का एल्टीट्यूड, इसको भी ये देखिए ऊंचा बोलते हैं इसको। ये ढाल या मृदा का संचय निर्धारित करते हैं। फिर है फ्लोरा फ्यूना, जो वहाँ की वनस्पति है वो भी इस सॉइल को मतलब वो किस तरह की वहाँ की मिट्टी है इसको बताती है। फिर डिटरमाइन थिकनेस ऑफ ए सॉइल। अब टाइम है, वो टाइम जो समय है वो बताता है इसकी थिकनेस को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट उसके बाद आपकी है जो देखिए डिग्रेडेशन ऑफ ए सॉइल एंड ए कंजर्वेशन देखो मेजर्स। ये जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी स्टूडेंट उसमें हम इस बारे में बात करने वाले हैं। ओके थैंक्स स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और जैसे जैसे मैं आपको जो जो वीडियो दे रही हूँ उसको साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है। ओके थैंक्स स्टूडेंट्स।